हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रूबी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी का चैप्टर 5, ठीक है, पार्ट 5, जिसका नाम है कोयल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है प्रस्तावना। प्रस्तावना पढ़ते हैं बच्चों। प्रस्तुत कविता कोयल की मीठी बोली एवं उसकी चतुराई से संबंधित है। आइए कविता पढ़कर जानें। तो बच्चों, जो हमारी कविता है वो किससे संबंधित है? कोयल की मीठी बोली और उसकी चतुराई से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोयल मीठे गीत सुनाती, कूक कूक कर मन हर्षाती। बच्चों, जो कोयल है वो कैसे गीत सुनाती है? मीठे गीत सुनाती है और कूक कूक कर मन हर्षाती। कूक, जब कोयल बोलती है तो वो कैसी आवाज़ निकालती है बच्चों? कूक कूक की। ठीक है, मन हर्षाने का मतलब होता है मन को प्रसन्न करती है, ठीक है, खुश करती है। तो वो अपनी आवाज़ से किसको? मन को, हमारे मन को प्रसन्न करती है। आगे लाइन दी हुई है, काला रंग पर मीठी बोली, ज्यों कानों में मिश्री घोली। कोयल का रंग कैसा होता है बच्चों? काला होता है, और उसकी जो बोली होती है, आवाज़ होती है, वो कैसी होती है? मीठी होती है। और हमारे कानों में ऐसा लगता है जैसे किसी ने मिश्री घोल दी हो। मिश्री का मतलब होता है बच्चों किसी प्रकार का, एक प्रकार का मीठा पदार्थ। ठीक है, तो कैसा लगता है? कानों में जैसे किसी ने मिश्री घोल दी हो। आगे दी हुई है, काली है कोय से बढ़कर, सियानी भी है उससे बढ़कर। तो बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो कोयल है वो काली कौवे से भी ज़्यादा है, और कौवे से भी ज़्यादा सयानी है, मतलब होशियार है, उससे चतुर है। ठीक है, कोय के घर चुपके से जाती, अपने अंडे वहाँ रख जाती। तो जो कोयल है वो किसके घर में चुपके से जाती है? कौवे के घर में। और उसके घर में, उसके जो घोंसला होता है उसमें क्या रख आती है? अपने अंडे रख आती है। आगे दिया हुआ है, भोली कौवी सेती उनको, दाना पानी देती उनको। जो कौवी होती है, जो कौवे की जो पत्नी होती है, हम कौवी किसको बोलेंगे? जो मादा कौवा होता है, ठीक है, कौवे की पत्नी को। तो जो कौवी होती है वो बहुत भोली होती है, और वो किसको सेती है? कोयल के अंडों को। ठीक है, सेती का मतलब होता है बच्चों उन पर बैठकर अंडों को गर्माहट देना। ठीक है, और उनको क्या देती है? दाना पानी देती है। आगे दिया हुआ है, जब रिमझिम वर्षा ऋतु आती, काली कोयल चुप हो जाती। जो वर्षा ऋतु का मतलब होता है बच्चों वर्षा का मौसम। जब पानी बरसता है उस मौसम को हम क्या बोलते हैं? वर्षा ऋतु। जब रिमझिम वर्षा ऋतु आती है तो काली कोयल कैसी हो जाती है? चुप हो जाती है। ठीक है बच्चों, मज़ा आया इस पोयम में? तो जो कोयल होती है वो, उसकी आवाज़ कैसी होती है? बहुत मीठी होती है, वो बहुत मधुर आवाज़ में हमको गीत सुनाती है। ठीक है, और वो कौवे से भी ज़्यादा काली होती है, लेकिन उसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत मीठी होती है। और वो कैसी होती है बच्चों? बहुत चतुर होती है। वो कौवे के घर जाकर अपने अंडों को वहाँ रख आती है। वो जो भोली कौवी होती है वो उनको सेती है, उनको दाना पानी देती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये पोयम? आगे दिया हुआ है कुछ शब्द ज्ञान, उनको हम सॉल्व करते हैं। पहला शब्द दिया हुआ है मिश्री। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं शुगर कैंडी। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा बच्चों एक प्रकार का मीठा पदार्थ। ठीक है, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट शब्द चुपके। चुपके को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों साइलेंस। ठीक है, और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा धीरे से। चुपके का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? धीरे से। कौवी, कौवी को बोलते हैं सीक्रो। ठीक है, और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा मादा कौवा। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट वर्ड ऋतु। ऋतु को इंग्लिश में बोलते हैं सीजन। सीजन का हिंदी अर्थ हो जाएगा मौसम। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जो हमारा सही होगा उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है,
का नंबर पर दिया हुआ है बच्चों मीठे गीत सुनाती है। आ नंबर पर दिया हुआ है कौवी, ब नंबर पर दिया हुआ है कोयल, सा नंबर पर दिया हुआ है मैना और दा नंबर पर दिया हुआ है चिड़िया। तो बच्चों जो मीठे गीत सुनाती है वो कौन सुनाती है? कोयल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयल। उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है खा नंबर पर घर चुपके से आती है। किसके घर चुपके से आती है? सॉरी बच्चों, कौन चुपके से आता है? नंबर आप है गौरैया, नंबर आप है कोयल, नंबर साप है कबूतर, नंबर दाप है कौवी। तो चुपके से कौन आता है बच्चों? कौवी। ठीक है, कौवी हो जाएगा इसका आंसर। किसके घर चुपके से आती है बच्चों? कौवी। ठीक है, तो इसका जो द नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है ग नंबर पर कौवी सेती उनको। आ नंबर पर दिया हुआ है भोली, बा नंबर पर दिया हुआ है काली, सा नंबर पर दिया हुआ है सीधी और दा नंबर पर दिया हुआ है पीली। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? भोली। जो भोली कौवी होती है वो किसको सेती है? अंडों को सेती है। तो इसका जो आ नंबर का है वो राइट हो जाएगा। उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस पे का नंबर पर दिया हुआ है बच्चों कोयल अपने अंडे चुपके से कौवी के घोंसले में रख आती है। तो जो पहला खाली स्थान है बच्चों उसमें क्या भरा हो जाएगा? चुपके से। ठीक है, खा नंबर पर दिया हुआ है कोयल की बोली हमें बहुत प्यारी लगती है। तो जो खा नंबर का खाली स्थान है उस पर क्या भरा हो जाएगा बच्चों? बोली। ठीक है, गा नंबर पर दिया हुआ है कोयल की मीठी कूक सुनकर लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसका जो गा नंबर का खाली स्थान है बच्चों उसमें हम क्या भर देंगे? मीठी। ठीक है, आगे दिया हुआ है गा नंबर पर कौवी कोयल के अंडों को क्या करती है बच्चों? सेती है। तो जो घा नंबर का खाली स्थान है उस पर हम क्या लिख देंगे? सेती। आगे दिया हुआ है तीसरा प्रश्न सही के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है बच्चों, तो इसमें का नंबर पर दिया हुआ है कोयल के अंडों को कौवी सेती है। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। खा नंबर पर दिया हुआ है बच्चों नेक्स्ट प्रश्न कोयल कौवी से ज़्यादा बुद्धिमान होती है। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, जो कोयल होती है वो कौवी से कैसी होती है? बुद्धिमान होती है ज़्यादा। तो इसके आगे भी हम राइट का निशान लगाएंगे। आगे दिया हुआ है ग नंबर पर कौआ भी कूकता है। तो ये भी सॉरी बच्चों, कौआ भी कूकता है। तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है घ नंबर पर कोयल की आवाज़ वर्षा ऋतु में अधिक मीठी लगती है। तो बच्चों ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो इसके आगे भी हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों जो प्रश्न है उनके उत्तर हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। पहला प्रश्न है कोयल के कूकने पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों कोयल के कूकने पर मन प्रसन्न हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों? मन प्रसन्न हो जाता है। तो इसका प्रश्न था कोयल के कूकने का क्या प्रभाव होता है? तो उत्तर होगा बच्चों कोयल के कूकने पर मन प्रसन्न हो जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2 कोयल को कौए से ज़्यादा सयानी क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा कोयल कौए से ज़्यादा चतुर होती है इसलिए कोयल को कौए से ज़्यादा सयानी कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जो कोयल होती है वो क्या, कौए मीन्स होता है कौआ, कौए से ज़्यादा चतुर होशियार होती है इसलिए कोयल को कौए से ज़्यादा सयानी कहते हैं। सयानी का मतलब होता है बुद्धिमान, चतुर, होशियार। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3 कोयल और कौए की पहचान कैसे की जाती है? इसका उत्तर होगा बच्चों कोयल और कौए की पहचान आवाज़ से की जाती है। बच्चों
जो कोयल होती है वो भी काली होती है और कौवा होता है वो भी काला होता है, लेकिन दोनों की आवाज़ में बहुत अंतर होता है। जो कौवा होता है उसकी आवाज़ बहुत कर्कश होती है, जो हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और कोयल होती है उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी होती है, मधुर होती है और वो सबको अच्छी लगती है। ठीक है, तो कोयल और कौवे की पहचान किससे की जाती है? आवाज़ से। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 4, कोयल का रंग कैसा होता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, कोयल का रंग काला होता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 5, कोयल हमें क्यों अच्छी लगती है? इसका उत्तर होगा, कोयल हमें उसकी मीठी आवाज़ के कारण अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है बच्चों कोयल? उसकी मीठी आवाज़ के कारण हमें अच्छी लगती है। ठीक है बच्चों, ये हमारे प्रश्न थे, उनके उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं बच्चों, उनको हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, इनके तुकांत शब्द लिखिए। जो शब्द दिए हुए हैं उनके क्या बच्चों, हमको तुकांत शब्द लिखने हैं, मतलब उनसे ही मिलते जुलते। पहला शब्द है जुबानी। जुबानी का हम लिख सकते हैं बच्चों सुहानी। ठीक है, आगे दिया हुआ है बोली। बोली का तुकांत लिख सकते हैं बच्चों हम होली। ऐसा नहीं है जो हमने लिखा है आप भी वही शब्द लिखो, अगर आपको इससे भी अच्छा कोई शब्द आता है तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन कैसा होना चाहिए, उसी से मिलता जुलता। आगे दिया हुआ है आती। आती का तुकांत हो जाएगा बच्चों जाति। देती, अगला शब्द है देती। देती का तुकांत क्या हो जाएगा बच्चों, खेती। अगला दिया हुआ है काला। काला का तुकांत हो जाएगा बच्चों नाला। काला का तो और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो लिख देना, साला, काला। ठीक है, बाला, और भी बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट शब्द पानी। पानी का तुकांत क्या हो जाएगा बच्चों, रानी। ठीक है, पानी का हम और भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है, रानी। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट व्याकरण बोध। यहाँ पर कुछ व्याकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। इन शब्दों के 3 समानार्थी शब्द लिखना है। समानार्थी का मतलब होता है बच्चों उन शब्दों को और हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला शब्द है कोयल। कोयल के 3 समानार्थी लिखेंगे। पहले में लिखेंगे हम कोकिला, पिक और श्यामा। ठीक है, ये किसको बोलते हैं, कोयल को ही बोलते हैं, कोकिला, पिक और श्यामा। आगे दिया हुआ है कौवा। कौवा के समानार्थी हो जाएगा बच्चों काक, बायस और काग। ठीक है, कौवे को हम काक भी बोल सकते हैं, बायस बोल सकते हैं और काक बोल सकते हैं। आगे दिया हुआ है पानी। पानी का समानार्थी होगा जल, बारी, नीर। पानी को और भी क्या बोल सकते हैं बच्चों हम, जल, बारी और नीर। ठीक है, इनका भी यही अर्थ होता है पानी। दाना, दाना को हम अनाज, अन्न और नाज बोल सकते हैं। ठीक है, अनाज का भी अर्थ दाना होगा, अन्न का भी होगा और नाज का भी होगा। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न, इनके विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके हमें विलोम शब्द लिखना है। पहला शब्द है मीठा। मीठा का क्या हो जाएगा विलोम बच्चों, कड़वा। ठीक है, मीठा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कड़वा। आगे दिया हुआ है काला। काला का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चों, सफ़ेद। ठीक है, आगे दिया हुआ है घर। घर का विलोम शब्द हो जाएगा बाहर। आगे दिया हुआ है वहाँ। वहाँ का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ। अगला शब्द दिया हुआ है वर्षा। वर्षा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चों, सूखा। ठीक है, आगे दिया हुआ है अगला शब्द चुप। चुप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बोलना। ठीक है बच्चों, समझ आया। आगे दिया हुआ है रचनात्मक कार्य। यहाँ पर कौवे एवं कोयल का चित्र बनाकर यहाँ पर चिपकाना है। तो बच्चों यहाँ पर 2 बॉक्स दिख रहे होंगे आप सभी को। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, एक पर कौवे का और दूसरे में कोयल का चित्र बनाना है और यहाँ पर चिपकाना है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये पोयम बहुत अच्छे से समझ आई होगी और इसकी जो अभ्यास प्रश्न थे वो भी अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम
नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप इसको अपनी बुक्स में फिल कीजिए और उसके बाद कॉपी में नोट कीजिए। थैंक यू।